आज हम स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, यानी जो इस मैटर की जो 5 स्टेट होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोस आइस इन कंडेंसेट एंड आल्सो प्लाज्मा। तो ये 5 स्टेट होती है, लेकिन बेसिकली हम 3 स्टेट को इम्पोर्टेंट मानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आओ कैसे सॉलिड लिक्विड में जाएगा, कैसे लिक्विड गैस में जाएगा, इन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ किसी सॉलिड को लिया है, यहाँ हमने किसी लिक्विड को लिया है और यहाँ हमने किसी गैस को लिया है। तो आप ये देखिएगा, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाए, तो उस प्रोसेस को हम फ्यूज़न कहते हैं। फ्यूज़न या फिर मेल्टिंग, यानी फ्यूज़न और मेल्टिंग दोनों आप कह सकते हो। और अगर हम लिक्विड से सॉलिड में आ जाए तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। और इसी के साथ अगर हम लिक्विड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करें तो इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं। और अगर गैस से लिक्विड अगर कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे हम कहते हैं सॉलिड से गैस में। क्या आपने देखा है कि सॉलिड गैस में भी कन्वर्ट होता है, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए? इस प्रोसेस को हम बेसिकली सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं, सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन क्या होता है? जैसे आपने कपूर देखा होगा, जब पूजा या आरती होती है तो कपूर को जैसे हम फायर या माचिस से लगाते हैं तो जलने के बाद वो गायब हो जाता है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब कपूर सॉलिड फॉर्म में होकर जब जलता हुआ गायब होता है तो वो गैसेस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है, बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और अगर गैस को हमें वापस सॉलिड फॉर्म में लाना पड़े तो इस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें गैस डायरेक्टली वापस कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो